के सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरा डेरा इस्माइल खान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। मारे गए ख्वारिज दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में 2 अलग अलग ऑपरेशंस, दोनों कार्रवाइयों में 7 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई की। इस दौरान 4 खवारिज हलाक किए गए। टीआई खान के इलाके मदी में दूसरी कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज को मारा गया। हलाक होने वालों के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बात होगी। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के माबैन ताउन के मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात के अलावा बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशत गर्दों को वापस लाकर मुल्क का अमन दाव पर लगा दिया गया। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। दहशत गर्द बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को सबोताज करने की साजिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों को मारने वाले सिर्फ दहशत गर्द हैं। ये अखलाकियात से आरी होते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। यूथ कॉन्फ्रेंस में वो इज़हार ख्याल कर रहे थे। Do not have a future. हम जो कुछ है पाकिस्तान की वजह से, हमारी सियासत, हमारी जिंदगी, हमारी आज़ाद फिजाओं में सांस लेना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है तो ये सियासत है, ये पाकिस्तान है तो ये सारे सिलसिले हैं। तो ये जो फ्यूचर का चैलेंज है, जिसमें मैं कहता हूँ कि 60% पॉपुलेशन आपकी यूथ पे बेस्ड है, फ्यूचर इनका है, फ्यूचर और किसी का नहीं है। यूथ के साथ उस तरह जस्टिस नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा अमल है जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये फ़र्ज़ रियासत अदा करेगी। जिगर और गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठाएगी। मरीज़ पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की तारीख का सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। आम आदमी के लिए 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन मुफ्त होगी। गुर्दों की पेवनकारी मुफ्त की जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज को खती रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली बार आम आदमी सरकारी खर्च पर कोर्निया की पेवनकारी करवा सकेगा। पैदाइशी तौर पर समात से महरूम कमसिन बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। कोक्लियर इम्प्लांट से समात की बहाली के बाद बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। जिगर और गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठाएगी। कोर्निया की कामयाब पेवनकारी से बसारत से महरूम अफराद नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन के बाद चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर, गुर्दों, बोन मैरो, कोर्निया की ट्रांसप्लांटेशन कराई जा सकेगी। निजी अस्पतालों से भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जा सकेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा है कि 26 नवंबर को निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं। ये फस्तायत का दौर है। पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत और हुकूक चाहिए। आवाम चाहते हैं कि उनके वोट की इज़्ज़त हो। जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान का और कोई मुस्तकबिल नहीं। बानी ने ख़त के ज़रिए इदारों और कौम के ज़मीर को झिंझोड़ा है। असद कैसर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ दौर में अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। खैबर पख्तूनख्वा का मसला अमन व अमान नहीं, गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। अवाम के टैक्सेस से जो पैसे दिए गए, गोलियां खरीदी गई, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए थी, ना कि निहत्ते पाकिस्तानी अवाम जो अपने तकाजे और मुतालबात के लिए एक सिम्बॉलिकली डी चौक इस्लामाबाद गए थे, उनका गोलियां चलाने का किसी दुनिया में किसी हुक्मरान को अख्तियार नहीं होता है। सिर्फ ये तकाजा करने गए थे कि इस मुल्क में जो है फिसाइयत बंद करो। पीका हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि उसको जमहूरियत चाहिए,
उसको हुकूक चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बुनियादी हुकूक पर उस्तवार होगा, इसके अलावा कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है, इदारों के ज़मीर को झंझोड़ा है। वो पाकिस्तान की कौमी आवाज़ के सबसे मजबूत, मैं समझता हूँ, तर्जुमान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त चैलेंज है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आपकी अफगान पॉलिसी है। हमारी बिल्कुल वहाँ अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड की पॉलिसी को प्रमोट किया और हमने अफगानिस्तान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात रखे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि PTI ने सिफारती दहशतगर्दी शुरू कर रही है। आरिफ अलवी अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। PTI का सोशल मीडिया उनकी बैनुल-अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई कर रही हैं। बदतरीन दुश्मन भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ये मुहिम जोई नहीं की थी। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI के साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जिस किस्म की अमेरिका में जाके गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जहर घोल रहे हैं, और इसी तरह PTI का पूरा सोशल मीडिया और उनकी बैनुल-अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई कर रही हैं, आज तक ऐसी मुहिम जोई तो हमारे बदतरीन दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं की थी। ये अब सफारती दहशतगर्दी के मुर्तकब हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पर ये पाबंदियाँ लगवाएं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करवाएं। इंशाअल्लाह ये इनमें कभी कामयाब नहीं होंगे।